आप लोग एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और हम आप लोग के लिए जो है रेगुलर मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जो है हमारे साथ बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बता रहे सीधा एग्जाम में छपने वाला है। और आज हम लोग अवयव को देखने वाले हैं, इसे 2 मार्क्स पक्का करने वाले, एग्जाम में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले अवयव क्या होता है उसको समझिएगा। तो अवयव जो है जिसमें क्या होता है ना कि आप कह सकते हैं लिंग, लिंग का, या फिर वचन का, या फिर वचन का, या फिर काल का, है ना। अवयव उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर बात करें ना कि मैं धीरे चलता हूँ, या फिर ऐसे लिखते हैं कि मैं जो है धीरे धीरे चलता हूँ। अगर हम लिख दें ना मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो अगर हम बोलेंगे इसको, हम लोग क्या करते हैं वचन चेंज करते हैं। मैं धीरे धीरे चलता हूँ ना, इसमें वचन चेंज करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हम धीरे धीरे चलते हैं। तो चलता हूँ और चलते हैं, और यहाँ मैं की जगह पे हम आ गया, यानी कि धीरे धीरे तो सेम रहा, लेकिन मैं चेंज हो गया, यानी कि वहां पे हम आ गया। चलते, धीरे धीरे चलते हैं तो चलता है भी चेंज हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर उसका लिंग बदल दे, ठीक है, कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, लिंग बदलेंगे तो क्या होगा ना कि वह धीरे धीरे चलती है, तो मैं भी बदल गया और चलता है भी बदल के चलती ही हो गया, लेकिन धीरे धीरे तो सेम रहा। अब अगर हम बात करें काल को बदल दे कि मैं धीरे चलता हूँ, तो अगर हम इसमें काल बदल के मैं धीरे धीरे चलता था, तो चलता था आगे, बट धीरे धीरे तो सेम रहा। यानी कि देखेंगे कि तो जिसमें लिंग, काल, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम सबको बदल के देखे, सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारा जो धीरे धीरे था वो नहीं बदला। तो मतलब जो धीरे धीरे वही हमारा क्या है, अवयव है। अब हम बात करें तो अवयव के जो कितने टाइप होते हैं, अवयव के जो 5 प्रकार होते हैं। इस पांचों को जो है समझ लीजिए। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो क्रिया विशेषण होता है, इनकी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण अवयव हो गया। दूसरा हो गया कि संबंध बोधक, क्या बताएगा, किसको बताएगा, संबंध को बताएगा। यानी कि मैं ऊपर हूँ, तो ऊपर बता रहे मैं कहाँ पे ऊपर में हूँ, है ना। वह बाहर है, कहाँ पे बाहर है, तो बाहर जो बता रही है संबंध को बता रहा है, तो संबंध बोधक जो है ये अवयव हो गया। नेक्स्ट है निपात। निपात क्या होता है, जिसमें जिसको हम बोल के क्या करते हैं, उस वर्ड का जो है वर्ड पे जो है बल बढ़ा देते हैं, उस वर्ड का जो है बल को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए है, अगर हम ऐसे बोले मेरे पास 10 रुपए है, तो वो एक सिंपल वर्ड हो गया। अगर हम बोले कि मेरे पास मात्र 10 रुपए है, क्या बोले, मेरे पास मात्र 10 रुपए है, तो यहाँ पे जो मात्र आया ना, तो वो 10 का क्या किया, बल को बढ़ा दिया, है ना। मेरे पास मात्र 10 रुपए, तो थोड़ा सा बल यहाँ पे बढ़ जाता है उसका, ठीक है। या फिर बोले तो मैं ही खेलूंगा, तो मैं खेलूंगा, या लोग मैं ही खेलूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि बल को बढ़ाया गया, तो ही जो है, मात्र जो है, ये सब क्या हो गया, आपका निपात हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समुच्चय बोधक क्या होता है। समुच्चय, समुच्चय मतलब गुच्छा, समुच्चय मतलब गुच्छा नहीं याद आ रहा है, तो यानी कि जब क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, यानी कि जैसे कि और आकर के, वह आकर के, है ना, वह बोले सॉरी, वह आकर के, मतलब दो वर्ड को जोड़ेगा तो समझिएगा कि वो आपका जो है समुच्चय बोधक हो गया। संबंध मतलब संबंध को बताएगा, ठीक है, किसको बताएगा, संबंध को बताएगा, तो संबंध बोधक का अवयव हो जाएगा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझिएगा, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि विद्यार्थी जो है अध्ययन डेढ़ से सफल नहीं हो सकता, एग्जाम में जो है ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी अध्ययन डेढ़ सफल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप सुटेबल वर्ड पढ़िएगा। विद्यार्थी निकट, अध्ययन निकट सफल नहीं हो सकता है। विद्यार्थी अध्ययन कब सफल नहीं हो सकता, विद्यार्थी अध्ययन और सफल नहीं हो सकता, या फिर विद्यार्थी अध्ययन बिना सफल नहीं हो सकता। देखिए बिना जो है आपको बिल्कुल सही जवाब लग रहा है कि नहीं, तो बिना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि वह डेज विद्यालय जाता है, तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सुटेबल वर्ड आ जाएगा। आप देखिएगा 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है। तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुराग देश आलोचना ही करता है, तो अनुराग जो है सदा आलोचना ही करता है, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन वहां पे दिया रहेगा, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। मेरे घर के डेस मैदान है, मेरे घर के सामने मैदान है ना। कहाँ पे सामने है, तो बता रहा है ना। इसके बाद देखिए तो अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट शायद कुछ छूट गया है हमारा, 1 मिनट, है ना। हाँ, विषमयादि बोधक हम आपको शायद नहीं बताया। विषमयादि बोधक क्या होता है कि जैसे कि किसी क्वेश्चन में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे कि वाला होता है ना, अरे, है ना, वाह, है ना। तो ये सब जो है मतलब जो हम लोग आश्चर्य करते हैं, सरप्राइजनेस दिखाते हैं, तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, उसी उसी को विषमयादि बोधक बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। संबंध मतलब संबंध बताता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपर है, नीचे है ना, ये वाला बस समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ओह, कहाँ से बदबू आ रही है, तो ये जो है बिल्कुल
ओह जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आया वो, तो ये जो है आपका क्या है, अवयव है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरे विद्यालय मेरे घर के देश है, तो घर के निकट है। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे क्या क्या जा रहा है कि अच्छे चरित्र देश जीवन निरर्थक है, अच्छे चरित्र के बिना जीवन निरर्थक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या है ना, भारत की सभ्यता देश संस्कृति प्राचीन है, तो भारत की सभ्यता और संस्कृति प्राचीन है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं उसके विचार से सहमत हूँ, तो मैं डेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं डेस उसके विचार से सहमत हूँ, मैं हमेशा उसके विचार से सहमत हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो क्या कहा जा रहा है, डेस बोलो कोई सुन लेगा, धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि वह डेस आलोचना ही करता है, तो वह सदा आलोचना ही करता है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा बहुत देर तक सोता है, तो यहाँ पे जो है अब अगर बात करें तो यहाँ पे अवयव कौन सा है, तो देखेंगे तो इसमें चेंज करेंगे, तो बच्चा को अगर हम यहाँ पे क्या करें वचन चेंज करें, तो बच्चे बहुत देर तक सोते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि लिंग चेंज कर देते हैं, तो बच्ची बहुत देर तक सोती है, तो ये भी चेंज हो गया, है ना, ये भी चेंज हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है ना, वचन वचन चेंज कर दिए, हाँ समय चेंज कर दीजिए, बच्चा बहुत देर तक सोता था, तो बहुत देर तक तो चेंज नहीं हो रहा है, बाद में सब चेंज हो जा रहा है, इनकी यही जो है आपका क्या अवयव है, बहुत देर तक, है ना। बात समझ में आए तो चलिए, वीडियो समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा से कमेंट कि हाँ सर हम सब समझ में आ गया है मेरे को, हम जो है इसे क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है। तो चलो आज हम लोग वाक्य पढ़ते हैं और बिल्कुल आसानी तरीके से समझेंगे, और इसे 2 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले तो उसको पक्का करेंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो जो वाक्य होता है वो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। सभी को आसानी से समझेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस देखिएगा आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। मुख्य क्रिया के होगा, बस एगो होगा, बस वही सरल वाक्य हो। जैसे कि बच्चे लिख रहे हैं, तो लिखना एगो क्रिया हो रहा है, तो सरल वाक्य है बस, है ना। इसमें मुख्य क्रिया क्या होता है, बस एगो होता है, वो सरल वाक्य होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, काम खत्म। देखिए अब संयुक्त वाक्य समझते हैं। इनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य निम्न योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। देखिए दो गो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो गो सरल वाक्य मिल जाएगा और इसमें एगो योजक चिन्ह जुड़ जाएगा। कौन सा चिन्ह जुड़ जाएगा, योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह होता है और, यथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। अरे ये सब महाभारत में आप देखे थे, तो महाभारत ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो जिसमें दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और ये किंतु, परंतु और पर, ये सब लगा के जो हम लोग क्या करते हैं उसको संयुक्त वाक्य बना देते हैं, अथवा, है ना। देखिए मिश्र वाक्य समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य मिले जुले हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि एगो प्रधान उपवाक्य होगा और जो अन्य होगा उस पर आश्रित होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए मिश्र श्र लग रहा है ना यहाँ पे, और आश्रित तो श्रित, है ना। तो आश्रित किस पे होता है, तो मिश्र वाक्य पे होता है ना। अन्य आश्रित होता है। ये तीन चीज़ आप याद कर लीजिएगा, कि, जो और क्योंकि। फिर से जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, इधर उधर, अगर मगर, यदि तो, यद्यपि, तथापि। जब ये सब वर्ड आपको दिखेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है कौन सा वाक्य है हमारा, मिश्र वाक्य है। कि जो जैसा करता है वह वैसा पाता है, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा वैसा। आ गया कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। देखिए आगे नेक्स्ट, रचना के आधार पर जो है किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित। अरे आश्रित सर आ रहा है, सर सर, देखिए सर मतलब मिश्र, सर मतलब मिश्र। देखिए सर देखिए मिश्र, ये हिंट कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, शेष आश्रित उपवाक्य इसमें होता है, तो मिश्र वाक्य में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, शेष कौन सा उपवाक्य। अरे ये कौन सा सवाल बोला, शेष कौन सा, तो यहाँ पे बोलेंगे शेष आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। कौन सा, आश्रित, है ना, क्योंकि सरह से मिश्र याद करके हम लोग रखें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारा, कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचती। अरे जब तब बोल रहा है, जब तब, जब तब कौन बोलता है, मिश्र, 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 मिश्र वाक्य, है ना। जब तब कौन बोलता है, मिश्र। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आयुष पढ़ रहा है, आयुष पढ़ रहा है, इसमें क्रिया तो एक ही वो है, सिंपल वर्ड है, तो सरल वाक्य है ये वाला, जब सरल हो तो सरल वाक्य। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया, जैसा वैसा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सत्य बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य नहीं। देखिए यहाँ पे पर आया हुआ है और आपको हम बताए थे कि अगर किसी क्वेश्चन में पर आ जाएगा तो वो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। पर आ जाएगा, और आ जाएगा, या फिर ठीक है किंतु आ जाएगा, परंतु आ जाएगा, है ना, ये सब आ जाएगा तो कौन सा होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है। क्रिया, इस क्रिया से आप एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू में आने वाले हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो 2 मार्क्स मिल रहा है तो मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं 2 मार्क्स आपका एग्जाम में ऐड होने वाला है। और सबसे पहले क्रिया क्या होता है आप ये समझ लीजिए। तो जिस क्रिया मतलब काम, कोई भी क्वेश्चन में अगर काम को दिखा तो वो क्रिया है। और काम मतलब क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। हंसना, हंसना भी क्या है, क्रिया है। रोना, रोना भी क्या है, क्रिया है। लिखना, लिखना भी क्या है, क्रिया है ना। खेलना, खेलना भी क्या है, क्रिया है। रोना, रोना भी क्रिया है। ठीक है। दौड़ना, दौड़ना भी क्रिया है। जो काम हम लोग करते हैं वो सब क्रिया होता है। काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। अब एक और बात बोले अगर हम, तो जिसके अंत में ना आता है, जैसे कि पढ़ना, हंसना, रोना, खेलना, कोई भी वाक्य पढ़िएगा उसको आप जिसकी लिखती है तो लिखना, पढ़ तो पढ़ना, आप बोल सकते हैं ना, है ना। दी मतलब देना, तो ये सब क्रिया होता है। जिसके अंत में ना आ जाए आप ऐसे पढ़िएगा, जैसे सोना, ना आ गया तो क्रिया हो जाएगा। किसी चीज का नाम मत बोलिएगा, जैसे कि राना, है ना, अमन, तो न आ गया तो वो नहीं क्रिया होता। नाम को मत बोलिएगा, है ना। जैसे नाना, तो बोले सर नाना में तो ना आता है, नाना में ना आता है, तो क्रिया होगा सर, नहीं। काम को दिखाएगा, किसी का नाम को मत लीजिएगा, है ना। अब हम बात करें क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। अभी आप देखिए समझिएगा। जैसे ये हमारा सवाल है, अब हम सवाल से ही सवाल करने वाले, अगर सवाल हमको जवाब दिया तो समझेंगे वो सकर्मक क्रिया है, नहीं तो वो नहीं है। इसको समझिएगा। इसमें से जो है कौन सा जो है सकर्मक क्रिया नहीं आप लोग को बताया, तो इसका कैसे जवाब दीजिएगा। सवाल करिए, जवाब मिला तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। देखिए इस वाक्य में अकर्मक क्रिया जो है कौन है आप लोग को बताना है। तो बच्ची सो रही है, बच्ची क्या रही है, बच्ची कैसे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चे, है ना, केले खा रहे, बच्चे क्या खा रहे, केले खा रहे, जवाब मिल गया, सकर्मक क्रिया है। लड़का पत्र लिख रहा है, लड़का क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, जवाब मिल गया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, जवाब मिल गया। यानी कि सब सकर्मक क्रिया, ये वाला आपका अकर्मक क्रिया है ना। क नंबर टिक हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है, कर्ता और क्रिया, क्रिया उपस्थित है तो उसे हम लोग, किंतु कर्म नहीं, ऐसे अच्छे कर्म ना हो उसे क्या कहते हैं, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है अकर्मक क्रिया कौन सा है ना। अकर्मक क्रिया के वाक्य कौन सा आप लोग को बताना। अकर्मक क्रिया मतलब जिसका जवाब हमको नहीं आता सवाल करने पे। गाय घास खाती, गाय क्या खाती, घास खाती, जवाब मिल गया, ये सकर्मक क्रिया है। रानी गाना गाती है, रानी क्या गाती है, गाना गाती है, जवाब मिल गया, सकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, बच्चा क्या ता है, बच्चा क्या ता है, उसको जवाब मिल रहा है। राजू पत्र लिखता है, राजू क्या लिखता है, पत्र लिखता है, जवाब मिल गया ना। ये जवाब हमको नहीं मिला, ये कौन सा क्रिया, अकर्मक क्रिया है। अब अजीब तरह लगेगा आपको, खुद पढ़िएगा तो, है ना। देखिए यहाँ पे कहा जाए क्या, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होता है उसे, है ना, कौन सी क्रिया कहलाती है। देखिए कर्म भी है, कर्ता क्रिया भी सब उपस्थित है, तो वो सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया है हमारी, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारा कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक जिसका जवाब हमको मिलता है, देखिए राम कार चला रहा है, राम क्या चला रहा है, कार चला रहा है, जवाब मिल गया, सकर्मक, यही तो है सकर्मक का उदाहरण, ठीक है। बाद बाकी नहीं है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण, अकर्मक क्रिया जवाब नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे तो सीता पत्र लिखती है, सीता क्या लिखती है, पत्र लिखती है। मयूर नाचती है, मयूर क्या नाचती है, कुछ जवाब नहीं मिला, ये आपका अकर्मक क्रिया। बाद बाकी का जवाब मिल जाएगा, आप बोल के देखिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक मतलब जवाब नहीं मिलेगा। सीता गाना गाती, सीता क्या गाती है, गाना गाती, जवाब मिल गया। मोहन सो रहा है, मोहन क्या रहा है, सो रहा है, कुछ जवाब नहीं मिला, क्या रहा है, ये कोई जवाब हुआ नहीं। लता चाय पी रही है, लता क्या पी रही है, तो चाय पी रही है। वह
पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है जिसका जवाब नहीं मिला ये वाला, सो रहा है, ये वाला जवाब नहीं मिला, तो खत सी नंबर जो है आपका अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, तो कहा जाए कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, सकर्मक उसका जवाब हमको मिलता है, बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है, बच्चा क्या आता है, कुछ नहीं जवाब मिलता है, अजीब तरह का लग रहा है, ये अकर्मक है। लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है, कुछ जवाब नहीं मिल रहा। सीता खाना खाती, सीता क्या खाती, तो खाना खाती, जवाब मिल गया, यानी कि आपका सी नंबर जो है टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे देखा जाए तो है ना, एक ये दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा, है ना। मोहन घर जाता है, इस वाक्य में क्रियापद छाटिए। देखिए क्रियापद आपको एग्जाम में आ सकता है या फिर सकर्मक का पहचाने आ सकता है। ठीक है, तो क्रियापद भी छाटना आसान होता है, कोई हार्ड नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे छाटेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट में दिखता है ना वही क्रियापद होता है, आप ये जान लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि क्रिया हम आपको बताया ना, जाना, हंसना, खेलना, कूदना, सब जिसमें ना आता है वो सब। मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, तो यहाँ पे जाता है जो है आपका क्या है, क्रिया है। या फिर जाना बोले तो जाना भी क्रिया होता है ना, तो यहाँ पे जाता है क्रिया हो जाएगा, ये वाला सी नंबर, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे खिलौना किसने तोड़ा, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला बोले थे तोड़ना, तोड़ना जो है तोड़ा, ये क्रिया हो जाएगा, तोड़ा है, देखिए यहाँ पे क्रिया है हमारी। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसने, है ना, खेती, किसान खेती कर रहा है, तो कर रहा है, करना, कर रहा है, ये पूरा जो है आपका क्रिया हो जाए, लास्ट वाला कर रहा है, टिक मारिए। नेक्स्ट देखिए, है ना, क्या है यहाँ पे, माली ने पके पके आम तोड़े, तोड़ना, तोड़े, लास्ट वाला तोड़े, कहाँ पे दिखा, देखिए तोड़े, तोड़े, ये वाला, टिक मारिए इसको। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाला जो है वो क्रिया है ना, पद होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वह रांची में रहता है, तो रहता है, रहता है, रहना, आ गया ना, क्रिया है तो क्रियापद ही ये रहता है। ठीक है, ये वाला टिक मारिए। तो आप लोग जो है यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, क्रिया होता क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाच्य जो होता है उसे, उसका डिफाइन क्या होता है उसको समझिएगा। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, जिस क्रिया से यह पता चले कि वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव की किसी एक की प्रधानता है, मतलब भाव में से, मतलब कर्ता हो या फिर कर्म हो या भाव, इन तीनों में से किसी एक की अगर प्रधानता अगर हमें दिखा देता है ना, तो वही हमारा वाच्य होता है। और अगर बात करें तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बताइएगा, हम अभी आपको क्या बताए, कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता हो, इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता हो, तो कर्ता से कर्तृवाच्य, कर्म से कर्मवाच्य और भाव से भाववाच्य। बात समझ में आया। तो वाच्य 3 प्रकार के हो गए, एक आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर आपको कर्तृवाच्य को डिफाइन करना है तो आप बोलिएगा कि जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो वो आपका कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता हो वो भाववाच्य कहलाता है। आप तीनों को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। चलिए अब आपको एक बिल्कुल सीक्रेट जो है टिप्स देने वाले, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। वो क्या है सीक्रेट टिप्स है वो समझिएगा। कर्तृवाच्य जब आएगा तो आप समझिएगा सरल वाक्य, कैसा वाक्य, सरल, है ना। जब भी कोई सरल आपको वाक्य दिखता है तो समझिए कि वो कौन सा वाच्य है, आपका कर्तृवाच्य है। सरल वाक्य दिखा तो बोलिएगा कर्तृवाच्य सर। कर्मवाच्य क्या होता है सर, तो जिसमें, जिस क्वेश्चन में आपको क्या दिख जाएगा, द्वारा, क्या दिख जाएगा, द्वारा दिख जाएगा। जैसे कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, जिस क्वेश्चन में द्वारा दिख गया आप समझिएगा सर ये तो कर्मवाच्य है, कर्म में द्वारा आता है, सॉरी, हाँ ठीक है। इसके बाद अगर इसमें जैसे कि कुछ ऐसा वर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप बोले तो, है ना, पतंग, पतंग उड़ रही है, तो पतंग जो है, पतंग क्या है, पतंग में जान है क्या, नहीं। तो जो निर्जीव वस्तु होता है ना, निर्जीव जिसमें जान ना होता है, ठीक है, जिसमें जान ना हो, जो सजीव, जो जीवित ना हो, आप ऐसा बोल दीजिए, ठीक है, जो जीवित ना हो यानी कि निर्जीव हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो भी जो है आपका कर्मवाच्य में आता है। अगर आप बात करें भाववाच्य का सर, तो भाववाच्य क्या होता है, जैसे नहीं बोलते बड़ी भाव खा रहा है ना, मतलब भाव खा रहा है मतलब कोई भी काम को वो टालता है, कोई भी काम को वो टालता है। जैसे कि बोलेगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता, है ना, मुझसे चला नहीं जाता, हम नहीं जाएंगे, मुझसे चला नहीं जाता, हम नहीं खेलेंगे, मुझसे खेला नहीं जाता। मतलब भाव खाना मतलब नेगेटिव जैसा बात बोलेगा, नेगेटिव जैसा बात बोलेगा, मतलब वो आपका भाववाच्य हो गया। जिस सवाल में नेगेटिव जैसा बात बोला कि हमसे चला नहीं जाता, हमसे खेला नहीं जाता, तुमसे दौड़ा नहीं जाता,
तो समझिए कि वो आपका भाववाच्य वाला है। ठीक है, चलिए अब जो हम समझते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्या, जिस वाक्य में कर्ता के कर्म को प्रधान दी जाती हो, कर्ता में कर्म को प्रधानता दी जाती हो, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। देखिएगा कर्म को प्रधानता दिया जा रहा है ना, तो कर्म मतलब, ठीक है, कर्ता के काम, अच्छा सॉरी, कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, सॉरी हम कर्म बोल रहे हैं, कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, यानी कि जब कर्ता प्रधान है यहाँ पे तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्ता प्रधान था तो कर्तृवाच्य। अब आगे देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता तो भाववाच्य, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है। अरे ये तो सिंपल सेंटेंस है, राम पुस्तक पढ़ता है। जब सरल वाक्य होता है तो समझ जाते हैं सर ये तो हमारा कौन सा है, ये हमारा तो कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य, क्योंकि अभी आपको पता है कर्तृवाच्य क्या होता है, जो सरल होता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाच्य बोलेंगे सर, ये तो हमारा कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, है ना। बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारा, कि उससे खेला नहीं जाता। अरे निगेटिव बात बोलते बड़ी भाव खा रहा है ना। तो ये भाववाच्य, कौन सा वाच्य, भाववाच्य। बात समझ में आ गया। वह आम खाता है। अरे बिल्कुल सरल वाक्य बोल रहा है, सरल मतलब आपका जो है ये तो कर्तृवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, है ना। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। इसके बाद अगर आप बात करें तो बच्चे ने रोटी खाई, सरल वाक्य, बच्चे ने रोटी खाई, बिल्कुल सिंपल बोला जा रहा है। तो जब सिंपल बोला जाएगा तो आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, आपका ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें, है ना, क्या कहा जा रहा है, मीरा द्वारा जो है, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अरे किसी का द्वारा जब काम होता है ना तो वो कर्म होता है, किसी के द्वारा जब काम होता है तो वो कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य। इसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पे कहा जाए कि नानी से चला, अरे नेगेटिव फिर बात बोला गया, नानी से चला नहीं जाता मतलब भाववाच्य, नेगेटिव बोले भाववाच्य, मानिएगा ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो पिताजी के द्वारा, द्वारा है, द्वारा जब भी किसी के द्वारा काम आता है तो वो हमारा कौन सा वाच्य, द्वारा जब भी आता है तो हमारा कर्मवाच्य, है ना, द्वारा कर्म, है ना। ठीक है, कर्म द्वारा। इसके बाद जैसे द्वारा मिला कर्म मारिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे पतंग उड़ रहा। अरे पतंग में तो जाने नहीं, पतंग तो जीवित ही नहीं है। तो जब जीवित नहीं है तो ये भी कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। सड़क बन रही है, अरे सड़क, सड़क में जान है क्या, जब जान नहीं है तो ये कर्मवाच्य। इजी इजी इजी। चलिए अब आगे देखिए, कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है। कर्ता के कार्य, जब कोई कर्तृवाच्य है तो कर्ता के कार्य की क्या होगी, प्रधानता होगी। कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच्य, टिक मारिए प्रधानता को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, बच्चे गीत गा रहे हैं। तो सरल है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बोला कि बच्चे गीत गा रहे। तो जब सिंपल सेंटेंस है तो कौन सी बात, कर्तृवाच्य, जब सिंपल है तो कर्तृवाच्य। ठीक है, मजदूरों के द्वारा, अरे द्वारा, कर्म द्वारा, है ना, कर्म मारिए टिक, कर्म टिक मारिए, द्वारा है कर्म मारिए टिक, ज्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लड़कियां सो रही है, बिल्कुल सिंपल वाक्य, लड़कियां सो रही है। कौन सा, जब सिंपल है तो कर्तृवाच्य, सिंपल है तो कर्तृवाच्य। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्य की होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। ठीक है, हमारी प्रधानता को, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इससे सवाल नहीं छोड़ेगा, आपका 2 मार्क्स पक्का हो गया। चलिए समाज से जो आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पक्के हैं। इस वीडियो से जो है क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं, आप लोग जो है सारे को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए समाज को आज समझा के आपको यहाँ से हम जाने वाले, तो समझिएगा समाज क्या होता है। देखिए देखिएगा इसका डिफाइन लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो बनते हैं जो शब्द, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 सार्थक शब्द मतलब जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसके मेल से जो बनता है वो हमारा समास होता है। अब बात करें समास के 6 टाइप होते हैं, एक होता है अव्यय भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है द्विगु समास, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है बहुब्रीहि समास। सभी को जो आसानी से समझेंगे, देखिएगा। देखिए अव्यय भाव समास क्या होता है, जिसमें अवयव आया होगा, क्या आया होगा, अवयव। यानी जैसे कि यहाँ देखिए अथा, यथा, आ, भर, अनु, निर,
प्रति, ये सब जब दिखेगा ना, ये सब अव्यय है ना। और जब अव्यय आ गया तो अव्यय भाव समास हो जाता है। और अव्यय आपको पता है वो हमेशा स्टार्टिंग में जुड़ता है ना। या फिर अगर आपको यहाँ पे ये दिखेगा, देखिएगा ये जैसे डैश दिख रहा है, ये वाला, ये डैश वाला दिखेगा, जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, है ना, जैसे नहीं लिखा हुआ होता है, जैसे कभी लिखा फिर डैश दिया, कभी लिखा होता है, ऐसे जब सेम जैसा दो वर्ड आता है और डैश दिया होता है, तो जब ऐसा दिखेगा तो आप समझिएगा वो भी सर अव्ययी भाव समास है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट समास की, जो कि हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कारक चिन्ह क्या होता है सर? का, के, की, के लिए, है ना, ठीक है, ये सब जो है से, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। तो इसका अगर आप लोप हो गया तो आप समझिएगा सर वो तो तत्पुरुष समास है हमारा, ठीक है। अब जो है अब आपको समझाएंगे, सब समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बस ये ध्यान दीजिए कि कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट देखिए, तो कर्म धारय समास क्या होता है? तो कर्म को जो धारण किए होते, कर्म को धारण किए हुए जो रहेगा वो आपके कर्म धारय समास। या फिर अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है, जो आप उसको करिएगा ना, उसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद करिएगा, तो वहां पे आपको हे जो दिखेगा, के समान दिखेगा, है ना। जब हे जो या के समान जैसे आए ना, हे जो देखिए, ये ज्यादातर हे जो दिखता है आपको, ठीक है, हे जो या के समान जैसे दिखा, बोलिएगा सही तो कर्मधारय समास है ना। नेक्स्ट देखिए, तो द्विगु समास, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना। अवयव है तो अवयव भाव समास, है ना। कारक चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास। कर्म का धारण किए हुए तो कर्मधारय समास, है ना। या फिर उसमें है जो या के समान आ गया तो कर्मधारय समास। द्विगु देखिए, यहाँ पे द्विगु मतलब दो दिख रहा है आपको, अक्षर बोल रहे हैं ना, दो नंबर बताया, तो जिस जिस वाक्य में प्रथम पर जो है संख्या वाचक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो अब कर्मधारय में एक चीज ये याद रख लीजिएगा कि प्रथम पर दूसरे पद की विशेषता बताती है, ठीक है। ये वाला याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट एमसीक्यू में आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। द्विगु समास में आए, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको संख्यावाचक दिखे, जैसे कि अगर हम बात करें कि त्रिनेत्र, है ना, त्रिनेत्र बात करें तो, सॉरी त्रिनेत्र हम नहीं, ये नहीं लेंगे, है ना। क्या ले लेते? तिरंगा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तिरंगा। तो तीन रंग देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है? तीन रंगों का समूह बताया जाए ना, तो ये आपका क्या हो गया? द्विगु समास हो गया, है ना। त्रिभुज, तीन भुजा दिख रहा है तो त्रिभुज जो है आपका द्विगु, मतलब संख्या बताएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व मतलब ये लड़ाई करेगा, द्वंद्व मतलब युद्ध होता है, द्वंद्व मतलब लड़ाई करेगा। दो पद के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा होता है ना। और ये हमेशा समझिएगा, जैसे कि एक होता है दिन, एक होता है रात, दिन रात, आज कल, है ना, सुबह शाम, यानी कि उल्टा बोलेगा। जब उल्टा बोलेगा तो समझिएगा वो द्वंद्व समास है, क्योंकि वो लड़ाई कर रहा होता है ना। बहुब्रीहि समास क्या होता है? ये सबसे बड़ा समास होता है। इसमें होता है क्या है, इसमें जितने भी देवी देवता होते हैं उसके नाम आते हैं। और इसमें एक वर्ड याद करने वाला है, जो कि प्रथम पद दूसरे पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम लोग द्विगु समास, सॉरी बहुविधि समास कहते हैं। बात समझ में आया? अब हम लोग कुछ टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, और समास विग्रह क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ना कि समस्त पद जो है हमारे, जैसे कि राजकुमार, राजकुमार एक पूरा नाम है, ये समस्त पद हो गया। पूर्व पद यानी कि पहले वाला, राज जो है आपका पूर्व पद हो गया। उत्तर पद मतलब बाद वाला, राज के बाद क्या? कुमार, तो कुमार हो गया उत्तर पद। समास विग्रह करेंगे तो राजकुमार को क्या कहेंगे? राजा का कुमार। अरे सर यहाँ तो कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह का जब लोप होता है तो तत्पुरुष समास होता है, हम लोग पढ़े। कारक चिन्ह का जब लोप होता है तो तत्पुरुष समास होता है, यानी कि का जो है कारक चिन्ह है। बस समझ में आ रहा है? तो राजकुमार, राजमहल, है ना, राजकुमारी, ये सब आएगा, समझिए कि वो सब तत्पुरुष समास है, क्योंकि उसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। बस समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, आज जन्म, तो आ जो है आपका, ये तो सर ये तो अव्यय है, तो अव्यय है तो अव्यय भाव समास। यथा संभव, यथा तो सर अव्यय है, अव्यय भाव समास। प्रतिदिन, प्रति क्या है सर? अव्यय है, अव्यय भाव समास। मन चाहा, तो मन चाहा जो है यहाँ पे देखिए, तो मन से चाहा, देखिएगा मन चाहा यानी कि मन से चाहे। देखिए अब हम आपको बोले हैं, देखिए यहाँ पे से जो जब आया हुआ है, मतलब सर ये तो हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे तो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, मन चाहा में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो सर ये तो हमारा तत्पुरुष समास हो गया। चरण कमल, तो चरण के समान कमल, जो हमारा, सॉरी कमल के समान चरण, है ना, यानी कि जो हमारा चरण है वो किसका है? समान है, कमल के समान, यानी कि जो यहाँ पे है ये कौन सा? ये कर्मधारय समास है। अधमरा, आधा है जो मरा, है ना, कैसा मरा है? आधा मरा। तो ये जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे जो है ये जो समास हो जाएगा वो आपका अधमरा जो है कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अधमरा जो है आपका यहाँ पे, क्योंकि कर्म बताया है तो कर्मधारय समास। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो यहाँ पे सर यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, देखिए है जो आया है जो आया है, तो है जो जब आता है तो आपको बताया है क्या कि ये तो हमारा कर्मधारय समास होता है। देखिए यहाँ पे है जो जब आया है तो कर्मधारय,
है ना। है जो जब आया है तो कर्मधारय समास होता है। आप समझ रहे हैं ना। अब अगर अगर आपको यहाँ पे बोलेगा कि इसको जो है क्या करिए, समास विग्रह करिए, है ना, अधमरा, तो आधा है जो हमारा लिखिएगा, लाल मणि, लाल है जो मन, ऐसे आप समास विग्रह कर सकते हैं। चरण कमल, तो चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या हमारा कि त्रिभुज, तो तीन भुजा का समूह बात करे, तीन भुजा का समूह बात करे, यानी कि तीन जो है यहाँ पे ये संख्या है, तो संख्या जब आता है तो आपका क्या होता है, द्विगु समास, क्योंकि द्वि मतलब संख्या बताता है। तिरंगा, तो तीन रंग का समूह बताया, यानी जो तीन है वो तो आपका संख्या बताया, यानी कि ये आपका द्विगु समास हो गया। दोपहर, दो तो संख्या बताया, यानी कि ये आपका द्विगु समास। आजकल, अरे ये तो आज और ये कल, ये तो क्या है, द्वंद्व कर रहा है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, रात दिन, अरे ये भी द्वंद्व कर रहा है, एगो रात बोला एगो दिन बोल रहा है, तो ये द्वंद्व समास। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं, तो शिव जी को कहते हैं नीलकंठ, यानी कि नीलकंठ जो है हमारा शिव जी को कहा जाए, यानी कि आपका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, यानी कि जब कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, क्योंकि नील भी प्रधान नहीं, कंठ भी प्रधान नहीं, तीसरा पद यानी कि शिव जी आ रहा है वो प्रधान है, तो नीलकंठ जो है आपका शिव जी है, यानी कि बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 सिर वाला, दशानन यानी कि वो कौन है, रावण है, तो हम तीसरा पद का नाम ले रहे हैं ना, रावण का नाम ले, दशानन से हमें रावण याद आ रहा है, तो वो हमारे कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। पंचानन, 5 सिर वाला, गणेश जी भी होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका ये कौन हो जाएगा, गजानंद, मतलब गणेश जी का बात बोला जाए तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, नीला है जो कट, देखिए है जो आया, अरे सर है जो आया तो मतलब तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक, है ना, पदों के मेल से जो क्या बनता है, तो क्या बनेगा जी, तीसरा जो बनता है, मतलब दो या दो से अधिक पद के मेल से सिंपल सी बात है समास बनता है ना, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, आजीवन, आया हुआ सर, आ मतलब है हमारा अव्ययभाव समास, हमारी टिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, है जो आया सर कर्मधारय समास, कर्म को धारण करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राजकुमार, तो राजा का कुमार, राजकुमार राजा का, अरे कारक चिन्ह का लोप हो गया, कारक चिन्ह का लोप हो गया, तत्पुरुष समास, हमारी टिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दो पदों या, है ना, शब्दों के मेल से जो है तीसरा पद क्या कहलाता है, तो तीसरा पद अभी तो बताया समास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे प्रतिदिन जो है कौन सा समास है, प्रति, अरे सर प्रति आया हुआ अवयव आया तो अवयव भाव समास, हमारी ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या जाए, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे समस्त पद बोला जाए तो मतलब रात ही रात को जोड़िए, रात ही रात को जोड़िए, तो रातों रात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा, तो ऑप्शन में ए टिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, कि जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है, पहला पद अव्यय है, और देखिए पहला पद अव्यय, अरे अव्यय अव्यय भाव समास में ठीक नौ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, राजा का महल को में जो है महल कौन सा समास है, राजमहल कौन सा समास है, का है ना, कारक चिन्ह का लोप हुआ, जब कारक चिन्ह का लोप होता है तो कौन सा समास होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो चलिए चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।